हेलो गाइस, तो इस सेशन में हम लोग इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को कवर करेंगे। और कौन से मंथ के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को? अक्टूबर मंथ के, यानी कि अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हम लोगों ने देखे हैं करंट अफेयर्स में, उन सभी को एक साथ हम लोग कवर करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शेखर कपूर को। और ये किनका स्थान लेंगे? बीपी सिंह का स्थान लेंगे। शेखर कपूर इनका नाम है। बाकी PV वाघेला भी ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने। SS देशवाल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने। सुरेश चंद्र शर्मा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बने। ये जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना भारत सरकार ने 1960 में की थी, पुणे में। फिर है मिंत्रा ने अपनी ब्यूटी सेगमेंट के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा दिशा पाटनी को। तो फैशन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा ने अभी बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी को अपनी सुंदरता और व्यक्तिगत देखभाल यानी कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया भी था कि मिंत्रा ने कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, एक आध महीने पहले की बात है। बाकी मानुषी छिल्लर अभी आदिदास की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, ये 2017 की मिस वर्ल्ड रह चुकी है ये। विराट कोहली अभी ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर बने और करीना कपूर प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। फिर है बंगाल पियरलेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? तो आंसर होगा सौरव गांगुली। तो कोलकाता स्थित रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने अभी सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बाकी आप जानते ही हो, विराट कोहली ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर बने, ब्रेटली स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर बने थे और शेन वॉन अभी दूसरी बार राजस्थान रॉयल्स के ये ब्रांड एम्बेसडर बन गए। फिर है ट्यूटरिंग कंपनी है वेदांतु, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया? तो आंसर होगा आमिर खान को। वेदांतु ये एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल उपलब्ध कराने वाली कंपनी है और अभी इसके ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान बन गए। आमिर खान अभी हमने पढ़ा भी था कुछ समय पहले, सीएट टायर कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बाकी सोनू सूद एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने। आयुष्मान खुराना, इनका नाम अभी काफी न्यूज में रहा। एक तो ये बजाज अलियांस के अभी ब्रांड एम्बेसडर बने। यूनिसेफ ने इन्हें चिल्ड्रन राइट कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने SUV मॉडल अर्बन क्रूजर के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 200 लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय फिल्म स्टार यही हैं। बाकी सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने। फिर है बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा अलेक्जेंडर डे क्रो। ये बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बन गए। बाकी हिचेम मचीची ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बने। माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने और गुडनी जोहानसन ये आइसलैंड के दोबारा से प्रेसिडेंट बने थे। बाकी बेल्जियम की बात करेंगे तो यूरोपियन देश है ये। कैपिटल ब्रुसेल है, जहाँ पे आपको यूरोपियन यूनियन और नाटो वगैरह का हेडक्वार्टर मिलेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती? तो आंसर करना लुइस हैमिल्टन ने। फिर है हाल ही में किस देश के क्राउन प्रिंस शेख नवाफ अल सबा नए शासक एमीर बन गए हैं? तो आंसर होगा कुवैत की। तो अभी कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख नवाफ अल अहमद अल सबा ये कुवैत के नए शासक एमीर बन गए हैं। ये इस देश में सर्वोच्च पद पर पहुंच गए हैं, इसका मतलब ये हो गया। मतलब कुवैत देश की हाईएस्ट पोस्ट मानी जाती है इसको। कुवैत की बात करेंगे, कैपिटल कुवैत सिटी है, करेंसी है कुवैती दिनार। फिर है श्रम व रोजगार मंत्रालय में नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अपूर्व चंद्रा को। अच्छा, हमारे श्रम व रोजगार मंत्री कौन है? संतोष कुमार गंगवार हैं, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर। और अभी इस मंत्रालय के नए सेक्रेटरी बने हैं अपूर्व चंद्रा, तो ये नाम याद रखना। बाकी PD वाघेला अभी ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने। नवतेज बल माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। और अनिल जैन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने। फिर है अभी हाल ही में कंबोडिया में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा देवयानी उत्तम खोब्रागड़े को। तो देवयानी उत्तम खोब्रागड़े ये कंबोडिया में भारत के अगले राजदूत यानी कि एम्बेसडर बन गए हैं। बाकी डॉक्टर नीना मल्होत्रा इटली में भारतीय राजदूत बने और राजकुमार श्रीवास्तव तो क्रोएशिया में भारतीय राजदूत बने थे।
और रविश कुमार ये फिनलैंड में भारतीय राजदूत बने। कंबोडिया की कैपिटल फ्नॉम पेन है, करेंसी है कंबोडियन रियल। फिर है हीरो मोटोकॉर्प ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया? तो आंसर होगा BS धनोआ को। आप जानते हो ये रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल हैं BS धनोआ, जो कि अब हीरो मोटोकॉर्प के नए निदेशक बन गए हैं। अच्छा, मैंने कहा BS धनोआ, ये हमारा रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल है। तो वर्तमान में हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। SS देशवाल, ये भी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने थे। सुरेश चंद्र शर्मा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बने। और M वीर लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है, ये तमिलनाडु से। फिर अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया चीफ फाइनेंस ऑफिसर नियुक्त किया? तो आंसर होगा चरणजीत अत्रा को। बाकी BS धनोआ ये अभी हीरो मोटोकॉर्प के नए डायरेक्टर बने हैं। अपूर्व चंद्रा श्रम व रोजगार मंत्रालय में नए सचिव बने। और PD वाघेला ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने। SBI की बात कर लें, स्थापना 1955 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और नए चेयरमैन बन गए दिनेश कुमार खारा। इसके अलावा अभी ब्रेंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 भी जीता था इसने। फिर अभी किसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा दिनेश कुमार खारा। तो अभी तक जो इसके चेयरमैन थे रजनीश कुमार, वो भी 7 अक्टूबर को रिटायर्ड हो गए। और अब नए का नाम आपको याद रखना है, दिनेश कुमार खारा। कौन खारा? दिनेश कुमार खारा। बाकी चरणजीत सिंह अत्रा SBI के CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर बने। नवतेज बल ये माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। और अनिल जैन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने। तो पहला प्रश्न है, अभी किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया? यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल कौन बन गए? तो आंसर होगा MA गणपति। बाकी राकेश अस्थाना अभी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने थे। सुरेश चंद्र शर्मा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बने ये। और M वीर लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है, ये तमिलनाडु से। फिर है RBI के डेप्यूटी गवर्नर के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा M राजेश्वर राव को। और ये किनका स्थान लेंगे, किनकी जगह लेंगे? NS विश्वनाथन की जगह लेंगे, जिन्होंने मार्च में ही इस्तीफा दे दिया था। देखो, RBI में 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। चारों के नाम मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। MK जैन है, BP कानूनगो है, MD पात्रा है, और अब ये आ गए M राजेश्वर। और एक होते हैं गवर्नर। गवर्नर वर्तमान में है शक्तिकांत दास और 25वें नंबर के हैं ये। फिर है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के MD CEO किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा J वेंकट रामू को। तो अभी हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए MD CEO बन गए हैं J वेंकट रामू। ये सुरेश सेठी का स्थान लेंगे। वैसे ये जो J वेंकट रामू है, ये वर्तमान में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के चीफ डिजिटल ऑफिसर है। बाकी MA गणपति अभी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल बने। दिनेश कुमार खारा SBI के नए चेयरमैन बने। और PD वाघेला ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने। फिर एक किसे एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनाया गया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। आंसर होगा एवा मुर्तो को। तो लड़कियों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक गर्ल्स टेक ओवर अभियान के तहत 16 साल की एवा मुर्तो को एक दिन के लिए फिनलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो ये नाम याद रखना आप। बाकी मैडलिन स्वीगल अमेरिकी नौसेना में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला पायलट बनी थी ये। कीथी सुलेबॉन ये पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी। और जेन फ्रेजर सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO बनी है। फिनलैंड की बात हुई है तो कैपिटल इसकी है हेलसिंकी, यूरोप का ही देश है ये। प्रधानमंत्री यहाँ की है वैसे सना मारिन। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मनोज कुमार को। तो कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है ये वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जो एक मिनी रत्न कंपनी है। और इसके CMD के रूप में मनोज कुमार को नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये है मनोज कुमार। एक मनोज सिन्हा नाम आपने जरूर सुना होगा। बताओ कौन है मनोज सिन्हा? अभी जम्मू कश्मीर के नए गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर बने वो।
बाकी उत्पल कुमार ये लोकसभा सचिव बने थे। अवीक सरकार ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने और सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनी। बाकी एक दिलीप ओमान का नाम भी आप याद रखो, इंडियन स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने। और अगर मैं आपसे पूछूं वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ये नागपुर में है और कोल इंडिया का हेडक्वार्टर आपके कोलकाता में है। फिर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल राइट्स कमीशन के नए सेक्रेटरी जनरल महासचिव किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा बिंबदार प्रधान को। तो बिंबदार प्रधान ये नेशनल राइट्स कमीशन के नए सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं। बाकी प्रदीप कुमार जोशी अभी यूपीएससी के अध्यक्ष बने। विनी महाजन पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी और हर्ष कुमार भनवाला कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने। फिर जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा बिशर अल खसावने को। तो अभी जॉर्डन के जो किंग है अब्दुल सेकंड, उन्होंने अपने नीति सलाहकार बिशर अल खसावने को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। बाकी योशिहिदे सुगा जापान के प्रधानमंत्री बने ये, और शेख मशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ये कुवैत में नए प्रिंस बने हैं। जॉर्डन की कैपिटल अम्मान है और करेंसी है जॉर्डेनियन दिनार। फिर है उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया, तो आंसर होगा पीयूष गोयल को। अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले केंद्रीय मंत्री जो हमारे रामविलास पासवान थे उनका निधन हो गया था, तो उनका जो मंत्रालय है कॉरपोरेट अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, वो अब सौंप दिया गया है हमारे रेल मंत्री और कॉरपोरेट मिनिस्टर पीयूष गोयल को। मतलब इनके पास एडिशनल चार्जेस आ गया उसका। और इसी तरह से आपको याद होगा जो हमारी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थी हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो उनका मंत्रालय किसको सौंप दिया गया था, किसको एडिशनल चार्जेस दिया गया था, नरेंद्र सिंह तोमर को, जो कि हमारे कृषि मंत्री हैं। फिर है हाल ही में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा श्रीकांत दातार को। तो भारतीय मूल की शिक्षाविद हैं ये श्रीकांत दातार, जिनको अभी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में नामित किया गया है। ये नितिन नूरिया का स्थान लेंगे। तो आप देख सकते हो 112 साल पुरानी प्रतिष्ठित संस्था के नेतृत्व करने वाले ये लगातार दूसरे भारतीय डीन बने हैं। क्या नाम है, श्रीकांत दातार। बाकी जे वेंकट रामू ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के अभी एमडी सीईओ बने थे, और एम राजेश्वर राव आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर बने, और पीडी वाघेला ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने। फिर एक किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो आंसर होगा सादर जापरोव। तो अभी सादर जापरोव को किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक है और करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। बाकी ये जो आप देख रहे हो ना अलेक्जेंडर देक्रो, ये बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने। हिचेम मचीची ये ट्यूनिशिया के प्रधानमंत्री बने, और माइकल मार्टिन ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने थे। फिर है भारतीय ब्रांड ट्रांसफॉर्म ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो आंसर होगा चेतन आनंद को। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन में पदक जीतने वाले चेतन आनंद को भारत के पहले घरेलू पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ट्रांसफॉर्म बैडमिंटन ये भारत का पहला प्रोफेशनल बैडमिंटन ब्रांड है जो बाजार में सबसे बेहतर रैकेट उपलब्ध कराता है, और इसी के अभी ब्रांड एम्बेसडर बन गए चेतन आनंद। बाकी आमिर खान अभी सीएट टायर के बने थे, वैसे ये फोन पे के भी है। सोनू सूद अभी एसर इंडिया के बने थे, और आयुष्मान खुराना बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, अभी एक तो ये बजाज आलियांस के बने थे। उसके अलावा आपको याद होगा यूनिसेफ ने इन्हें चिल्ड्रन राइट कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने एसयूवी मॉडल अर्बन क्रूजर के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं मैं आपको इनसे, तो टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 200 लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय फिल्म स्टार बने हैं ये, तो इनका नाम याद रखना। फिर है हाल ही में कौन एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है, तो आंसर होगा चैतन्या वेंकटेश्वरन। तो दिल्ली की मात्र 18 साल की बच्ची हैं ये चैतन्या वेंकटेश्वरन, और अभी इन्होंने भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त की वार्षिक प्रतियोगिता को जीत लिया, और एक दिन के लिए ये ब्रिटिश हाई कमिश्नर बनी थी। क्या नाम है, चैतन्या वेंकटेश्वरन। ये नाम आपको याद रखना है। बाकी मिंटी अग्रवाल हमने पढ़ा था युद्ध सेवा पदक पाने वाली पहली महिला बनी। एवा मुर्तो ये एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी। जेन फ्रेजर सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ बनी थी ये। अच्छा देखो 2020 में ये जो साल चल रहा है, तो पहली महिलाओं से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं
उन पे भी मैंने एक सेपरेट ऑडियो बना दिया। अगर वो भी अभी तक आपने नहीं सुना तो सुन लीजिएगा, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर तजाकिस्तान के राष्ट्रपति किसे चुना गया अभी? तो आंसर होगा इमोमाली रहमोन को। तो अभी इमोमाली रहमोन को 5वें कार्यकाल के लिए अभी तजाकिस्तान का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। बाकी मोख्तार ओअने ये माली के नए प्रधानमंत्री बने थे। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये बेलारूस के प्रेसिडेंट बने थे। और मोहम्मद हुसैन रोबल सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने। तजाकिस्तान की कैपिटल दुशानबे होती है और करेंसी है तजिकिस्तानी सोमोनी। फिर अभी आरबीआई ने जम्मू कश्मीर बैंक के सीएमडी का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। बताओ उनका नाम क्या है? उनका नाम है आर.के. छिब्बर और इनका कार्यकाल अभी 6 महीने के लिए बढ़ गया। बाकी ये जो मुरली रामकृष्णन है अभी साउथ इंडियन बैंक के एमडी सीईओ बने थे। एम वीर लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है, ये तमिलनाडु से हैं। राजेश खुल्लर वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। जम्मू कश्मीर बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको श्रीनगर। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे विश्व एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप डायनिया 2020 के लिए एम्बेसडर नामित किया गया? तो आंसर होगा कॉन्स्टेंटिना डीटा, ये रोमानिया की है और 2008 की ओलंपिक चैंपियन है ये कॉन्स्टेंटिना डीटा। और इन्हीं को वर्ल्ड एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप डायनिया 2020 के लिए एम्बेसडर नामित किया गया है। बाकी ईगा स्वीटेक, अभी आपको याद होगा जो फ्रेंच ओपन हुआ था, इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था इन्होंने, ये ईगा स्वीटेक ये पोलैंड से हैं। फिर अभी किसे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया? तो आंसर होगा जेसिंडा अर्डन को। मैंने आपको वैसे पीछे बता दिया इनके बारे में, तो अभी तक ये वहां की प्रधानमंत्री थी, अभी फिर से चुनाव हुए और दूसरे कार्यकाल के लिए भी इनको चुन लिया गया। जेसिंडा अर्डन नाम है। बाकी ये जो साद हरीरी हैं लेबनान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं और हिचेम मचीची ट्यूनिशिया के नए प्रधानमंत्री बने। बाकी माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने थे। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। फिर इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने किसे अपने इंटरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा डॉक्टर माइकल ईरानी को। तो इनका नाम याद रखना। बाकी पीएस रानीपसे ये सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल बने। पी प्रवीण सिद्धार्थ ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नए सचिव बने थे। और केनिची आयुकावा सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नए अध्यक्ष बने थे। वैसे ये मारुति सुजुकी के एमडी सीईओ हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, बताओ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बुडापेस्ट हंगरी में है। और अगर मैं बात करता इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? बीरेंद्र प्रसाद बैश्य है। फिर अभी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राजकिरण रॉय को। वैसे ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ है राजकिरण रॉय और अभी इन्हीं को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये किनका स्थान लेंगे? ये रजनीश कुमार का स्थान लेंगे। रजनीश कुमार जो अभी एसबीआई के अभी तक चेयरमैन थे। अच्छा बताओ एसबीआई के अभी नए चेयरमैन कौन बन गए? क्योंकि अभी रजनीश कुमार रिटायर्ड हो गए अभी अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही, और एसबीआई के अभी नए चेयरमैन बन गए दिनेश कुमार खरा। बाकी विशाल वी शर्मा अभी हमने पढ़ा, यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि इनको नियुक्त किया गया। अतनु कुमार दास भी आप पढ़ चुके हो, जनरल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बने, ये बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ हैं। और हेमंत खत्री हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के सीएमडी बने ये। फिर अभी भारत पे ने कितने क्रिकेटर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा 11 को। तो अभी भारत पे ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 11 क्रिकेटर्स के साथ अपने सबसे प्रभावी टीवी अभियान टीम भारत पे को शुरू करने की घोषणा की है। और इस टीवी सीरीज को जाने माने बॉलीवुड निर्देशक पुनीत मल्होत्रा द्वारा निर्देशित किया जाएगा। और इसके साथ एक संदेश भी दिया है, हम है टीम भारत पे जो देश के हर दुकानदार के साथ खड़े हैं। अच्छा, ये 11 प्लेयर्स कौन कौन है? रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, संजू सैमसन, युजवेंद्र चहल और शुभगन गिल। और कुछ समय पहले भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर बने थे सलमान खान। फोन पे के तो आमिर खान है, जो भी सीएट टायर के भी बने हैं। फिर अगला प्रश्न है, वेगा मेन ब्रांड के नए अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। तो इंडियन क्रिकेटर हैं ये रोहित शर्मा, जिनको वेगा मेन ब्रांड के तहत पुरुषों की व्यक्तिगत ग्रूमिंग इलेक्ट्रॉनिक रेंज का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। रोहित शर्मा अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था इनको, 5 खिलाड़ियों के साथ में इनका भी एक नाम था। और अभी स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड है ओकले, उसकी ये ब्रांड एम्बेसडर बने।
क्रिक किंगडम के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। IIFL नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। बाकी विक्की कौशल, अभी हेवल्स ने अपने मैन ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था विक्की कौशल को। विराट कोहली अभी ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर बने और आयुष्मान खुराना अभी बजाज आलियांज के ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। वैसे यूनिसेफ ने इन्हें चिल्ड्रन राइट कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने SUV मॉडल अर्बन क्रूजर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और अभी टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2020 लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय फिल्म स्टार हैं ये आयुष्मान खुराना। इन सब कारण से ये भी न्यूज में रहे थे, याद रखना। फिर है LG ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया अभी, तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन को। लुइस हैमिल्टन ये ब्रिटेन से हैं और ये किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं ये भी आपको याद रखना है, ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। तो इन्हीं को अभी LG ने अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड LG सिग्नेचर का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बाकी शेन वॉर्न राजस्थान रॉयल के दोबारा से ब्रांड एम्बेसडर बने। ड्वेन ब्रेवो वेस्ट इंडीज के तो ये क्रिकेटर है और अभी SBO टॉप स्पोर्ट्स बुक के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले क्रिकेटर बने। ब्रेटली स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। एक और पॉइंट याद रख लो यहाँ से, ये जो LG है ये साउथ कोरियन कंपनी है जिसके अध्यक्ष हैं क्वांग मोकू। फिर है पार्ले एग्रो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा को। तो अभी पार्ले एग्रो ने जो इसका फ्रूट आता है बी फिज के नाम से, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, अब ग्राहकों तक उसकी पहुंच बढ़ाने के लिए प्रियंका चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बाकी सोनू सूद अभी एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। आमिर खान ये सीएट के अभी ब्रांड एम्बेसडर बने। बाकी फोन पे के तो ये हैं ही सही। और विराट कोहली अभी ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर बने। फिर है किस देश को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता मिली है, तो आंसर होगा भारत को। तो भारत को अभी 35 सालों के लंबे इंतजार के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के शासी निकाय की अध्यक्षता मिली है। और आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले ही हमारे श्रम व रोजगार सचिव बने थे अपूर्वा चंद्रा। उन्हें अक्टूबर 2020 से लेकर जून 2021 तक के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष भी चुना गया है। अच्छा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज है 187। अच्छा, इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाते हैं अपन बताओ? 1 मई को मनाते हैं। फिर हाल ही में सेशेल्स के राष्ट्रपति कौन बन गए, तो आंसर होगा वेवल रामकलावन। तो भारतीय मूल के वेवल रामकलावन को अभी सेशेल्स का राष्ट्रपति चुना गया है। बाकी साद हरीरी लेबनान के प्रधानमंत्री बने। जेसिंडा अर्डन न्यूजीलैंड की अभी फिर से ये प्रधानमंत्री बनी। और हिचेम मचीची ये ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बाकी सेशेल्स, इसकी कैपिटल विक्टोरिया है और सेशेलॉइस रुपी यहाँ की करेंसी है। फिर है मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने, तो आंसर होगा कमल ज्ञानचंदानी। तो मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने PVR पिक्चर के CEO कमल ज्ञानचंदानी को अपना अध्यक्ष बनाया। ये जो मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है ये सिनेमा संचालकों का एक समूह है। बाकी राज किरण रॉय, वैसे तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO हैं, लेकिन अभी इनको इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया गया। विशाल V शर्मा यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया इनको। और अतनु कुमार दास जनरल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बने ये। वैसे ये बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO हैं, अतनु कुमार दास। फिर है फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने किसे अपना अध्यक्ष बनाया, तो आंसर होगा बीमल जुल्का को। तभी फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने बीमल जुल्का को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। बाकी PD वाघेला ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। जैन फ्रेजर सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO बनी थी ये। और नवतेज बल माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। फिर है गिनी के राष्ट्रपति कौन बन गए, तो आंसर होगा अल्फा कॉन्डे। ये गिनी गणराज्य के राष्ट्रपति बने गए। तो रैली ऑफ गिनियन पीपल्स पार्टी के नेता हैं ये अल्फा कॉन्डे और इन्होंने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में तीसरा कार्यकाल जीता है। बाकी साद हरीरी हमने पढ़ा लेबनान के प्रधानमंत्री, माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री और अलेक्जेंडर डेक्रो बेल्जियम के प्रधानमंत्री बने। बाकी गिनी की कैपिटल कॉनोक्री है, करेंसी है गिनियन फ्रांक और यहाँ के प्रधानमंत्री इब्राहिम केसोरी जोफाना है। फिर है बोलीविया के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो आंसर होगा लुइस अर्से। लुइस अर्से ये अभी बोलीविया के नए राष्ट्रपति बने हैं।
अच्छा, बोलीविया की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल सुक्रे है और इसकी कैपिटल ला पाज भी है। बाकी वेवल राम कलावन ये भी सेशल्स के प्रेसिडेंट बने थे। साजिद जापरोव किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने और इमोमाली रहमोन ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट बने। फिर है देश के सबसे भरोसेमंद ब्रांड के रूप में कौन उभरे अभी, तो आंसर होगा अमिताभ बच्चन। तो अभी हाल ही में आई टियारा की रिपोर्ट के अनुसार अमिताभ बच्चन देश का सबसे विश्वसनीय और सम्मानित ब्रांड है। फर्स्ट पे अमिताभ बच्चन, सेकंड पे अक्षय कुमार। जबकि अगर स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज में बात करेंगे तो टॉप पे महेंद्र सिंह धोनी है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रांड की ओर से टियारा रिपोर्ट जारी की गई है। टियारा मतलब हो गया ट्रस्ट, आइडेंटिफाइड, अट्रैक्टिव, रेस्पेक्ट एंड अपील। अच्छा, अमिताभ बच्चन से आपको याद होगा ये अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने थे और इनके जो पिता है हरिवंश राय बच्चन जी, उनके नाम पे पोलैंड के एक चौक का नाम भी रखा गया। अभी पीछे ही पढ़ा है हम लोगों ने। फिर है अभी डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो आंसर होगा रोहित शर्मा। तो हेल्थ केयर कंपनी है ये डॉक्टर ट्रस्ट, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं रोहित शर्मा। तो ये जो डॉक्टर ट्रस्ट जो कंपनी है ये मॉनिटरिंग डिवाइसेस यानी कि निगरानी उपकरण बनाती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑक्सीजन लेवल, पल्स रेट वगैरह को मेजर करने में जो डिवाइसेस काम आती है उनको ये बनाने का काम करती है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने अभी रोहित शर्मा। बाकी रोहित शर्मा से मैं आपको बताऊं तो अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए इनको चुना गया। 5 खिलाड़ियों में से एक यही है। और अभी वेगा मैन के मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट का भी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने। अभी क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बने थे और एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है IIFL, उसके भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। तो ये भी याद रखना आप, ये सभी न्यूज में थे अभी। आमिर खान अभी सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर बने, बाकी फोन पे के तो ये हैं ही सही। विराट कोहली अभी ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर बने थे और ब्रेट ली स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर बने। पढ़ते आगे। फिर है मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में किसे चुना गया, तो आंसर होगा यशवर्धन कुमार सिन्हा को। अच्छा, इनके अलावा एक मराठी पत्रकार हैं उदय माहुरकर, इनको सूचना आयुक्त के रूप में चुना गया है। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा और केवल इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी कि सूचना आयुक्त वो बने हैं उदय माहुरकर। बाकी राजकिरण रॉय बैंक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं, वैसे ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO भी हैं। विशाल वी शर्मा यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने और अतनु कुमार दास जनरल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बने, वैसे ये बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO भी हैं। और गाइज, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए आप लोगों की शेयरिंग ही, आप लोगों का सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करेगा इस तरह के अच्छे अच्छे सेशन को लेकर के आने में। अब देखिए हमने तो बना दिया जी सेशन, अब देखना यह है कि आप लोगों का कितना सपोर्ट मिल पाता है। तो प्लीज इसे शेयर जरूर करना और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू गाइज।